बड़ी खबर चूरू के सरदार शहर से मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर में सरदार शहर का जवान भंवरलाल सारण शहीद हो गया। स्टेडियम से तिरंगा यात्रा पैतृक गांव लूणसर के लिए रवाना की जाएगी। गांव में सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में रविवार रात भंवरलाल शहीद हुए थे। स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि दौसा के पास भंडाना जिरोता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान जो है लगातार कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजेश पायलट स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगना शुरू हो चुका है। नेताओं का कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक प्रसाद शर्मा, डीडी बैरवा, कमल मीणा, बालेंदु शेखावत, डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो वहीं राजेश पायलट के योगदान से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि समारोह सभा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दौसा से लाइव तस्वीरें हैं, भंडाना जिरोता की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले जयपुर से अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो भी दौसा पहुंचेंगे। तो फिलहाल सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। राजेश पायलट को उन्होंने नमन किया। उनके स्मारक पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। दौसा के वो आम लोग जो कि राजेश पायलट के बेहद करीब रहे हैं, राजेश पायलट को बेहद अच्छे से जानते हैं, वो पहुंचे हैं। कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता राजेश पायलट माने जाते थे। तो स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा के भंडाना जिरोता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें दौसा से इस वक्त सचिन पायलट पहुंचे हैं श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने के लिए। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकादया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं दौसा और किन किन के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि खबर जहां तक मिल रही है जयपुर से अशोक गहलोत, डोटासरा रवाना हो चुके हैं। अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सचिन पायलट है वो श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर पहुंचे और करीब 2 दर्जन के आसपास जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके। इसके अलावा करीब 1 दर्जन विधायक गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष के साथ अब से करीब 15 मिनट पहले पीसीसी वॉर रूम से रवाना हुए और उनके साथ अग्रिम संगठनों के कई पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वो विधायक है, यानी करीब 30 के आसपास नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ आ रहे। वहीं अशोक गहलोत भी सिविल लाइन्स आवास पर से रवाना हो चुके हैं और करीब आधे घंटे बाद ये तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर भाषण और स्पीच का किसी तरह का प्रोग्राम नहीं रखा गया, जो उनकी राजेश पायलट की प्रतिमा है वहां पर आके पहले नेता पुष्पांजलि अर्पित करते और उसके बाद जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए मंच लगाया गया है उसके सामने वहां पर गद्दे लगाए गए और गद्दे पर वो नेता यहाँ पर बैठेंगे। तो किसी तरह का भाषण नहीं होगा और दोपहर 12 बजे तक ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलेगा। 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा और हर साल 11 जून को प्रेरणा दिवस के रूप में राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा
मनाई जाती है तो उसमें भाषण कभी यहाँ पर नहीं होता। इस बार उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, तो ऐसे में उनके बेटे सचिन पायलट ने यह फैसला लिया कि बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर जो प्रेरणा दिवस है उसको मनाया जाए। इसके लिए सबको उन्होंने व्यक्तिगत निमंत्रण दिए। आपने देखा किस तरह अशोक गहलोत के घर गए, करीब 2 घंटे उनसे बातचीत की और अशोक गहलोत ने भी उनका जो न्योता है वो स्वीकार किया और वो भी इस प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने टेलीफोन, मोबाइल और फोन के जरिए कई लोगों को निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने कार्ड है अपनी टीम के जरिए वो भी लोगों के घर बजाए। दिल्ली से भी कई नेता यहाँ पर पहुंचे, 1-2 नेता साउथ यानी दक्षिण भारत से भी आए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु सिंह, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात विधायकों की करें तो मुकेश भाकर, रतन देवासी और हरीश चौधरी जैसे नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुरेश मोदी। इसके अलावा कई पूर्व विधायक और पूर्व जो मंत्री है, पार्टी के जिलाध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। जहां तक बात सांसदों की जाए, कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद है तो उसमें भजन लाल जाटव वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुरारी लाल मीणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में कुलदीप बिंदोरा पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली से खुद प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं। यानी एक मंच पर आज इस प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस अपनी एकजुटता का भी बड़ा सियासी संदेश यहाँ पर देगी, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, विपक्ष में है, तो उसके लिए एकजुटता रखनी बहुत जरूरी है, गुटबाजी को दूर करना बहुत जरूरी है। और कई खेमों में जिस तरह कांग्रेस पार्टी बटी हुई है और जिस तरह गहलोत से पायलट मिले और आज जब एक साथ यहाँ पर वो मंच को शेयर करेंगे, एक साथ गद्दों पर जब वो बैठेंगे और पूरे MP MLA रहेंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप में संदेश यहाँ पर जाएगा। तो कितने विधायक इस प्रोग्राम में आते हैं, कितने MP है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते, इस पर सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। और हालांकि जिस तरह सचिन पायलट साहब कह चुके हैं, ये किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है और मेरे पिता की 25वीं पुण्यतिथि है, उसी रूप से उसी जी बिल्कुल दिनेश, तो फिर से आपका रुख करेंगे, नजर बनाए रखिएगा।